नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम एवरेज टॉपिक शुरू किया था और एवरेज के अंदर आप लोगों ने दो लेक्चर्स के अंदर देखा। पहले लेक्चर्स के अंदर आपने कुछ बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस किया था। पिछली क्लास के अंदर हमने सम विषम ऐसा कुछ भी आ जाए तो हम लोगों ने देखा था। इसी को अपन कंटिन्यू करते हैं, कुछ प्रश्न और लिखते हैं। लिखिएगा आप लोग। ऐसे लिखा मैंने, एक विद्यार्थी ने, ये वाले प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में आते हैं। एक विद्यार्थी ने 20 संख्याओं का औसत, एक विद्यार्थी ने 20 संख्याओं का औसत, एक विद्यार्थी ने 20 संख्याओं का औसत 28.45 प्राप्त किया। एक विद्यार्थी ने 20 संख्याओं का औसत 28.45 प्राप्त किया, लेकिन पुनः जांच में पता चला कि पुनः जांच में पता चला कि उसने 38 को गलती से 83 लिख दिया। तो बताओ सही औसत क्या है? एक विद्यार्थी ने 20 संख्याओं का औसत 28.45 प्राप्त किया। 28.45 प्राप्त किया, लेकिन वापस चेक किया कि उसने 38 को गलती से 83 लिख दिया था। तो बताओ सही औसत क्या है? ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे करते हैं, इधर देखेंगे आप लोग। इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं भाई? देखो, तरीका तो यही है कि 20 को इससे मैं गुना कर दूं और उसके बाद में 20 इंटू 28.45 टोटल आ गया। उस टोटल में से फिर उसने 38 को गलती से 83 लिखा ना, तो पहले तो 38 लिखना था तो उसकी जगह प्लस 38 कर दिया, फिर उसमें से 83 घटा दिया और वापस। भाई तरीका तो यही है कि सर ये जो 20 संख्या है ना, उसका एवरेज 28.45 है, तो ये निकाल लूँ। उसके बाद में उसने वापस चेक किया कि उसने 38 को गलती से 83 लिखा। सही में लिखना 38 था और गलती से उसने 83 लिख दिया, तो वो गलती वाला वहां से वापस हटा दो और सही वाला वहां पर जोड़ दीजिए। ये जोड़ने के बाद यहां पर वापस संख्या तो वो की 120 है, तो 20 का भाग दे दो, ये मेरा आंसर आ जाता। ये इस प्रश्न का करने का तरीका। लेकिन सर ये इतना गुणा करूंगा, फिर जोड़ूंगा, फिर वापस घटाऊंगा, फिर भाग दूंगा, तब तो थोड़ा समय लग जाएगा। तो फिर क्या करें सर? जब समय लग जाएगा तो आप लोग ऐसे करो ना, पहले ये तो देखो कि सर सही ज्यादा गलत कितना है, ये तो पता करो। तो एक तरफ लिख दो सही, एक तरफ लिख दो गलत। सही में क्या था? उसने 38 को, सही में 38 था और गलती से उसने 83 लिखा, तो गलती से ये 83 लिख दिया। सही में 38 था और गलती से उसने 83 लिखा। फिर इस दोनों का अंतर किया मैंने, इन दोनों का मैंने अंतर किया। ठीक है, यदि इन दोनों के अंतर के बारे में आप लोग देखें, ठीक है, अंतर देखें तो बताओ अंतर कितना हो जाएगा? इसमें से इसको घटाऊंगा तो सर 13 में से 8 जाएगा सर 5। बड़ी संख्या में से छोटी घटाऊंगा ना, 13 में से 8 जाएगा तो पीछे कितने बचेंगे? 5। इधर क्या बचा सर? 7। ठीक है, यहां पर क्या बचा? 7, और 7 में से 3 जाएगा 4, यानी 45 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 45। ये सर 45 जो आया है, अब मुझे ये बताओ, ये जो 45 आपके पास आया है, 45 आंसर आया है। ठीक है, 45, ये 45 का कुल फर्क पड़ेगा टोटल में, मतलब टोटल में फर्क पड़ेगा। संख्या कितनी है? 20। 20 का भाग दे दो। 20 का जैसे इसमें भाग दूंगा तो सर 5 का पहाड़ा 9 बार, 5 का पहाड़ा इसमें 4 बार, 4 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 4 का पहाड़ा इसमें 2 बार। पीछे कितने बचे सर? 1। 10 के अंदर फिर से 2 बार और फिर 5 बार, यानी कुल मिलाकर सर 2.25 का औसत में फर्क आएगा। एवरेज में फर्क आएगा, इतना सा एवरेज में फर्क आएगा। भाई इतना सा एवरेज में क्या आएगा सर? फर्क आएगा। ठीक है, 2.25 का एवरेज में फर्क आएगा। तो मुझे बताओ पहले से कितना था? 28.45।
ठीक है, इसमें से 2.25 अब जोड़ना या घटाना ये देखना। अब आप लोग सही में 38 जोड़ना था, गलती से उसने 83 जोड़ा, ज़्यादा जोड़ दिया था, वापस आंसर कम आएगा, आंसर कम आएगा। सही वाला मान कम है तो आंसर भी कम आएगा। ठीक है, इसमें से इसको घटा देते हैं। बताइए 5 में से 5 गया सर 0, 4 में से 2 गया 2, ठीक है, 28 में से 2 गया 26, तो आंसर आएगा 26.25 अपना करेक्ट एवरेज आएगा। लिख दीजिए इसे। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स के अंदर आने वाले प्रश्नों में से है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है लेकिन ध्यान में रखना है। वापस लिखेंगे क्वेश्चंस, एक प्रश्न और लिखेंगे। लिखें आप लोग प्रश्न। एक विद्यार्थी ने एक विद्यार्थी ने 25 संख्याओं का औसत, एक विद्यार्थी ने 25 संख्याओं का औसत, एक विद्यार्थी ने 25 संख्याओं का औसत, एक विद्यार्थी ने 25 संख्याओं का औसत 38.75 प्राप्त किया, लेकिन पुनः जांच में पता चला कि लेकिन पुनः जांच में पता चला कि उसने 72 तथा 84 की जगह गलती से 27 तथा 48 लिख दिया। तो बताओ सही औसत क्या है? सही औसत क्या होगा? तो बताओ सही औसत क्या होगा? बताइए। एक विद्यार्थी ने 25 संख्याओं का औसत 38.75 प्राप्त किया, लेकिन वापस चेक किया तो उसने पता चला कि उसने 72 तथा 84 की जगह गलती से 27 और 48 लिख दिया। तो बताओ सही औसत क्या है? बताइए 25 संख्याओं का औसत 38.75 प्राप्त किया, लेकिन पुनः जांच में पता चला कि उसने 72 तथा 84 की जगह गलती से 27 और 48 लिख दिया। आप लोगों ने कर दिया। सबसे पहले तो लिख दो सही और ये गलत। सही में क्या था? उसने 72 और 84 की जगह गलती से 27 और 48 लिख दिया। ठीक है, सही वाले मान को जोड़ दीजिए और गलत वाले मान को भी जोड़ दीजिए। सही में इसको जोड़ते हैं, बताओ 4 और 2 6, ठीक है, 7 और 7 14 और 1 15, ठीक है 156। गलत वाले मान को जोड़ो, 7 और 8 15, ठीक है 7 और 8 15, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 75 हो गया। सही और गलत दोनों को जोड़ दिया। अच्छा, सही और गलत को जोड़ने के बाद इसका अंतर भी करना है। चलिए इसका अंतर करते हैं। ठीक है, इसका अंतर करते हैं। ठीक है, अंतर करते हैं। अंतर बताओ कितना हो जाएगा? 6 में से 5 जाएगा 1, 15 में से 7 जाएगा 8, 81 हो गया। अंतर कितना आ गया सर? 81 हो गया। अब अंतर 81 आया तो इस 81 के अंदर कितनी संख्या है सर? 25, तो 25 का भाग दे देते हैं। तो 25 का भाग देते हैं, ठीक है 25 का भाग देते हैं तो 3 बार जाएगा सर। 75 पीछे बचेंगे आपके, 75 पीछे बचेंगे 6
और 60 के अंदर 25 का पहाड़ा 2 बार, ठीक है, 60 के अंदर 25 का पहाड़ा 2 बार, पीछे बचेंगे 10, 10 के अंदर 4 बार, ठीक है, सही लिखा मैंने। 25 के अंदर 3 बार 75, 75, 75 और पीछे बच गए 6। 60 के अंदर 25 का पहाड़ा 2 बार, 50 पीछे बचेंगे 10 और वापस 4 बार, यानी 3.24 का 3.24 का एवरेज में क्या आएगा, फर्क आएगा, एवरेज में फर्क आएगा, इतना सा एवरेज में क्या आएगा, फर्क आएगा। 3.24 का एवरेज में क्या आएगा, फर्क आएगा। बताओ पहले कितना एवरेज था सर, पहले वाला एवरेज लिखो 38.75, ठीक है, 38.75। अब 3.24 का एवरेज में फर्क आएगा। बताओ पहले तो ये जुड़ेगा या घटेगा? भाई सही में जोड़ना था 156, गलती से मैंने 75 जोड़ा, मतलब कम जोड़ा था। जोड़ना 156 था, गलती से मैंने 75 जोड़ा, इसका मतलब मैंने क्या किया, कम जोड़ा था। इसका मतलब आंसर क्या है, कम है। तो सही लाने के लिए प्लस करना पड़ेगा, सही लाने के लिए प्लस करना पड़ेगा। तो बताओ 5 और 4 9, 5 और 4 9, 7 और 2 कितने हो गए, 9। तो सर ये फिर से 9, यहाँ पर हो जाएगा 38 और 3 कितने हो गए, 41। तो आंसर हो जाएगा 41.99। यह आपका एवरेज आएगा, ये आपका करेक्ट एवरेज आएगा। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स किसी को? यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताएं। कर लोगे? अब तो कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर पहले सही वाला और गलत वाला मान को जोड़ लीजिए और उसके बाद में यहाँ से आप लोग क्या करना कि ये देखना है कि अंतर निकालना और एवरेज निकाल देना। एवरेज निकालने के बाद सही का मान ज़्यादा है तो जोड़ दीजिए, कम है तो घटा दीजिए। एक छोटा सा किसी एग्जाम में प्रश्न आया था, हालांकि इतना इजी एग्जाम में नहीं आएगा बट फिर भी एक लिखवा देता हूँ। लिखना, किसी कक्षा में एक विद्यार्थी के अंक, किसी कक्षा में एक विद्यार्थी के अंक, किसी कक्षा में एक विद्यार्थी के अंक 108 की, ऐसे लिखना, किसी कक्षा में एक विद्यार्थी के अंक 98 की बजाय 108 अंकित हो गए। भाई इतना इजी क्वेश्चंस किसी पेपर में आ रखा है, ठीक है, बहुत छोटे से एग्जाम में आ रखा है। किसी कक्षा में एक विद्यार्थी के अंक 98 की बजाय 108 अंकित हो गए। भाई क्लास के अंदर टोटल जो भी विद्यार्थी थे उसमें से एक विद्यार्थी के अंक जो 98 लिखना था ना, गलती से 108 अंकित हो गए, जिससे पूरी कक्षा के औसत अंक 1/5 बढ़ गए, 1/5 बढ़ गए। तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? बताइए क्लास के अंदर कुल कितने विद्यार्थी? इतना छोटा सा किसी पेपर में एक प्रश्न आ रखा है भाई। बताओ, सही में 98 लिखना था और गलती से 108 लिख दिया गया। बताओ सही और गलत का डिफरेंस कितना है? 10, ठीक है, अंतर कितना है? 10। अब हम लोग क्या करते थे, इस अंतर के अंदर संख्या का भाग, पता नहीं सर संख्या था तो संख्या का भाग दे देते हैं n,
ठीक है भाई, टोटल 10 का फर्क पड़ेगा और संख्या कितनी है सर, n, तो मैंने इस 10 के अंदर n का भाग दे दिया, 10 के अंदर n का भाग दे दिया, टोटल के अंदर 10 का भाग दे दिया, जिससे एवरेज क्या हुआ, 1/5 पड़ गया। इसका मतलब इसको 1/5 के बराबर कर लूँ। अरे भाई ये तो टोटल है, बट्टा में संख्या दूंगा, एवरेज, एवरेज यही तो है 1/5। तो बताओ यहाँ से n का मान कितना आ गया सर, 50। बस यही इस प्रश्न का आंसर है, यही इस प्रश्न का आंसर है। इतना इजी क्वेश्चंस, इतना इजी क्वेश्चंस है। एक प्रश्न देखिए पेपर में आ रखा है, बताइए। एक प्रश्न और लिखता हूं, एक कक्षा के 100 विद्यार्थियों, एक कक्षा के 100 विद्यार्थियों का औसत, एक कक्षा के 100 विद्यार्थियों का औसत 63 प्राप्त किया गया, लेकिन पुनः जांच में पता चला कि, लेकिन पुनः जांच में पता चला कि 37 एवं 67 को, लेकिन पुनः जांच में पता चला कि 37 एवं 76 है ये, 76 को, एक कक्षा के 100 विद्यार्थियों का औसत 63 प्राप्त किया गया, लेकिन पुनः जांच में पता चला कि 37 तथा 76 को गलती से 73 एवं 67 लिखा गया। साथ में यह भी देखा गया, साथ में यह भी पाया गया कि संख्याएं या विद्यार्थी, ठीक है, साथ में यह भी पाया गया है कि विद्यार्थियों की संख्या, साथ में यह भी पाया गया कि विद्यार्थी 100 की जगह 90 थे, 100 की जगह 90 थे। एक कक्षा के 100 विद्यार्थियों का औसत 63 प्राप्त किया गया, लेकिन पुनः जांच में पता चला कि 37 एम 76 को गलती से 73 एम 67 लिखा गया। ठीक है, साथ में यह भी पाया कि विद्यार्थी 100 की जगह 90 थे, तो सही औसत होगा। बताओ सही औसत क्या होगा, बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा हुआ है, ध्यान रखना। प्रश्न ये आ रखा है। बताइए कैसे करना है। इधर देखो, सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं, इधर देखिएगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ सही में ये था और गलती से, अच्छा पहले तो यहाँ पर इस बात को भी ध्यान रखना है इस बार कि 100 संख्याओं का 100 विद्यार्थियों का एवरेज इतना है और एक विद्यार्थी के नंबर्स 37 थे और 76 को गलती से ये लिख दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो
37, एक तो सही मान था, एक गलत था। सही में क्या लिखना था? 37 और 76 लिखना था, और गलती से क्या लिखा? 73 और 67। सबसे पहले तो सही वाला मान और गलत वाला मान जोड़ देना। सबसे पहले सही वाला मान और गलत वाला मान जोड़ देना। तो मुझे बताओ 7 और 6 13, औसल का 1, ठीक है, औसल का 1, 10 और 1 11, 113 होगा। इधर जोड़ देते हैं सर, ये 0, ये जोड़ा तो कितना हो गया सर? 0, औसल 1 गया तो सर 140 हो गया, 140 हो गया। अब मुझे बताओ सही और गलत का डिफरेंस बताइए एक बार, इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, ठीक है। तो 40 में से 30 में से 3 गए 27, डिफरेंस कितना आ गया? 27 आ गया। अब देखना इधर, हमारे पास क्वेश्चंस के अंदर जब कैलकुलेशंस की थी ना, तो 100 विद्यार्थी नहीं थे। उसने क्या किया? 100 विद्यार्थी नहीं थे, रियल में तो 90 थे। उसने कैलकुलेशंस करते समय भाई नंबर तो वही उठाए, उसने 90 नंबर ही उठाए थे, लेकिन उसने गुणा, टोटल तो कर दी थी, उसने गुणा क्या कर दिया? 100 से गुणा कर दिया था। यानी कि रियल में एवरेज जो 63 था, तो इसका मतलब 63 था, मतलब 100 से गुणा किया तो कितना हो गया सर? 6300 हो गया, 6300 हो गया। अब यदि 6300 टोटल हो गया, अब 63 और ये जो है अंतर है, ये जो अंतर है, मुझे बताओ पहले तो ये जो 63 टोटल है, इस 63 टोटल के अंदर ये 27 जुड़ेगा या घटेगा? सर सही में 113 जोड़ने थे, गलती से उसने 140 जोड़ दिए, इसका मतलब ज्यादा जोड़ दिए, तो इसका मतलब वापस इसमें से 27 कम करूंगा, और फिर इसके अंदर, फिर इस टोटल के अंदर भाग दूंगा किसका? 100 की जगह किसका देना पड़ेगा? 90 का, बस 90 का दे देते हैं। चलो इसमें 90 का भाग देते हैं, तो बताओ 63 के अंदर 9 का पहाड़ा 7 बार, तो सर ये तो हो गया, एक जीरो कट गया, मतलब 70 माइनस 27 में इसको भाग देंगे, तो मुझे बताओ 27 के अंदर 9 का पहाड़ा 3 बार, तो ये सर हो जाएगा आपका कितना? 0.03। भाई इस पे भाग दूंगा ना, ठीक है, 9 से काट लीजिए, एक तरह से 9 से काट लोगे, ये 10 बार, ये 9 से काटेंगे 3 बार, 3/10 करेंगे, 3/10 करेंगे। अरे भाई यहां से 27 बट्टा, ये मेरे पास 27/90 है, इसमें 9 का पहाड़ा दूंगा तो 3 बार, इसमें 9 का पहाड़ा दूंगा तो 10 बार, तो सर 0.3 आएगा। कितना आ जाएगा सर? 0.3। तो 70 में से 0.3 घटाएंगे तो 69.7 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए ये इस प्रश्न का आंसर होगा। बताइए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? वापस बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो सही वाला मान और गलत वाला मान जोड़ दिया, अंतर कर दिया 27, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसने क्या थी, हम कह रहे हैं कि 100 संख्याओं का औसत या 100 नंबर्स का औसत ये था, तो 6300 हो गया। अब इसमें से 27 घटेगा, ये तो समझ में आ गया क्यों घटेगा, क्योंकि उसने ज़्यादा जोड़ दिया तो घटेंगे। अब इसमें 90 का भाग मैंने डायरेक्ट दिया, देखो 0 से 0 कट गया, 9 का पहाड़ा इसमें 70, इसमें भी 90 का भाग दिया, तो सर 3/10, 10 में दिया तो 3, 70 में से 0.3 घटाया, 69.7 मेरे प्रश्न का आंसर आ गया। बताइए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अरे भाई यहां तक आप लोग कर लोगे ना, कुछ नहीं था, सेम क्वेश्चन था, बस गलती यहां पर लास्ट में उसने सब 100 की जगह 90 थी, विद्यार्थी 100 की जगह 90 थे, तो सही औसत कितना हो जाएगा? ये वाला। चलो एक क्वेश्चन मेरे पास ऐसा कैसा और पड़ा है, देखते हैं, लिखिए आप लोग। मेरे पास ये क्वेश्चंस और पड़ा है, लिखना 100 संख्याओं का औसत, 100 संख्याओं का औसत, 100 संख्याओं का औसत, 100 संख्याओं का औसत 46 है, 100 संख्याओं का औसत 46 है। बाद में पता चला कि त्रुटि के कारण 16 को 61 तथा 43 को 34 अंकित किया गया। यह भी ज्ञात हुआ कि कुल संख्याएं
100 की जगह 90 थी, 100 की जगह 90 थी, सही औसत होगा, सही औसत होगा। फटाफट कर लीजिए। बताइए, सबसे पहले तो आप लोग ये देखिएगा, 100 संख्याओं का तो 46 था और बाद में पता चला कि एक तो सही एक तरफ गलत। बाद में त्रुटि के कारण 16 को गलती से 61 लिखा गया और 43 को गलती से 34 अंकित किया गया। ये सही में और ये गलत वाला। इसको जोड़ते हैं, 6 और 3 6 और 3 9, 6 और 3 कितने हो गए 9, 4 और 1 5, 59। ठीक है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना, यहाँ तक तो 59 ठीक है। 4 और 1 5, ये 9। एक बार इन दोनों का अंतर कर लीजिए, इन दोनों का अंतर कर लीजिए। 15 में से 9 जाएगा सर 6, 15 में से 9 जाएगा, कितना रहेगा 6। इधर सर 8 में से 5 जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3, 8 में से 5 जाएगा 3, यानी अंतर 36 आ गया। अब मुझे बताओ, यहाँ पर 46 इंटू 100 किया तो 4600 हो गया। अब इसमें से अंतर देखना, सही में जोड़ना 59 था, गलती से उसने 95 जोड़ दिए थे। भाई जोड़ना 59 था और गलती से उसने 95 जोड़ दिए, ज़्यादा जोड़ दिए। इसका मतलब ये जो आंसर अभी आ रखा ना वो ज़्यादा आ रखा है, इसमें से वापस 36 कम कर लेना और बट्टा में किसका 90 का भाग देना, तो ये लिख दिया 90 का भाग। यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट घटा सकते हैं तो घटाइए जैसे आप लोगों को। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो सर ये इसको भाग देंगे तो 460/9 माइनस इसमें 9 का भाग दिया तो सर ये 4 बार और इसमें 9 का भाग दिया तो 10 बार। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो सर देखिए 9 का भाग देते हैं, 9 का पहाड़ा 5 बार 45 पीछे 1 बच जाएगा, 10 के अंदर 1 बार, 10 के अंदर 1 बार। ठीक है, 10 के अंदर 1 बार। अब पीछे कितना बच गया, फिर से 1, वापस ये आ जाएगा -0.4। अब यहाँ से इसमें से घटा दीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। देखिए 45 पीछे बचेंगे 1, 10 के अंदर 1 बार, फिर वापस 1 बार ऐसे चलता ही जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। कितना हो गया सर, 1 में से ये तो हो गया 1, इधर कितना होगा सर 11 में से 4 जाएगा। भाई 11 में से जब 4 जाएगा तो 7 रहेगा, 7 और इधर पीछे बचेगा 50, यानी 50.7 समथिंग अपना आंसर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स किसी को? अरे सही में अपने को 59 था, गलती से ज़्यादा जोड़ दिया तो एवरेज वापस कम कर लेंगे हम लोग। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स? अरे आप सभी कर लोगे ना? ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखो, अब मैं कुछ क्वेश्चंस और लिखवा रहा हूँ। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चंस और लिखवा रहा हूँ, ये भी प्रश्न आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लेना। अब जो क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ, प्रश्न ये है मेरा, सुनना। आपसे कहा कि यदि x तथा
1/x, यदि x तथा 1/x का औसत, यदि x तथा 1/x का औसत m है, यदि x तथा 1/x का औसत m है, तो यदि x तथा 1/x का औसत m है तो x स्क्वायर तथा 1/x² का औसत होगा, का औसत होगा। यदि x तथा 1/x का औसत m है तो x स्क्वायर तथा 1/x² का औसत होगा। अब देखिए, अब मैं आप लोगों को 2-3 क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं जो डायरेक्ट एग्जाम्स के अंदर आते हैं। तो ये जो अभी मैं आप लोगों को 4 क्वेश्चंस लिखवाऊंगा, कितने क्वेश्चंस लिखवाऊंगा? 4 क्वेश्चंस लिखवाऊंगा। हालांकि 2-3 क्वेश्चंस ही हैं, परंतु एक ही वैरायटी, एक ही फॉर्मूले पे है, लेकिन 2 तरीके से पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट करना। ये चारों प्रश्न अभी आप लोग इंपॉर्टेंट करना। x तथा 1/x का औसत यदि m है तो x स्क्वायर तथा 1/x² का औसत होगा। अरे बहुत सिंपल सा है। x और 1/x का औसत आपको दे रखा है, तो आपसे पूछा है कि बताइए x स्क्वायर और 1/x² का औसत। सबसे पहले तो मुझे बताओ, ये इसका औसत m है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? x + 1/x और बट्टा में 2 बराबर m। अरे यही तो लिखूंगा भाई, x तथा 1/x बट्टा 2, ठीक है, बराबर m है। पूछा क्या है वो भी तो लिखो। सर ये पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x² और बट्टा में 2, इसका आपसे पूछा है। x और 1/x का औसत m है, तो x प्लस 1/x बट्टा 2 बराबर में m लिख दिया, और इसका मान आपसे पूछा है। अब मुझे बताओ, हमें इस क्वेश्चन को देखेंगे तो स्क्वायर दिखेगा। अरे भाई स्क्वायर दिखेगा तो स्क्वायर दिखेगा, इसका मतलब उसका स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर करने से पहले सर इसको इधर तो भेजो, x प्लस 1/x बराबर में 2m। ठीक है, इसका स्क्वायर करते हैं तो मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा सर? x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस ऑफ 2a और ये 1/x और बराबर में क्या हो जाएगा? 2m का स्क्वायर हो जाएगा, 4m स्क्वायर। 4m²। यहां से x से ये x कट जाएगा, तो मुझे बताओ x स्क्वायर प्लस ऑफ 1/, ठीक है, x स्क्वायर प्लस ऑफ 1/x² बराबर में कितना हो जाएगा? 4m² 4m² माइनस ऑफ 2, 4m² माइनस ऑफ 2 हो जाएगा। बताइए यहां तक किसी को दिक्कत? बस यही तो यहां रखना है, यही तो यहां पर रखना है। तो मैं रख दूंगा 4m² माइनस 2 और बट्टा में 2, 2 से और काटते हैं इसको, 2 से और काटते हैं तो ये हो जाएगा 2m² माइनस ऑफ 1, 2m² माइनस ऑफ 1। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बताइए किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत इस क्वेश्चंस के अंदर? ठीक है, ध्यान रखना, अभी जो मैं ये क्वेश्चंस आप लोगों को जो लिखवा रहा हूं, ठीक है, ये स्पेशली आप लोगों को सबको ध्यान में रखना है। ये सभी प्रश्न आप लोगों को ध्यान में रखना है। x प्लस 1/x का औसत m है, तो x स्क्वायर तथा 1/x² का औसत होगा। तो सिंपल सा, सबसे पहले तो x प्लस 1/x बट्टा 2 बराबर m, ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 1/x बराबर 2m। तो x इसका वर्ग किया तो x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2x1 क्या बराबर 4m²। तो x स्क्वायर प्लस 1m² क्या हो गया? 4m² माइनस 2, बस 4m² माइनस 2 यहाँ पर रख दिया और बट्टा में 2 किया, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बताइए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो बताओ। इस क्वेश्चंस में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो बताइए। एक क्वेश्चंस वापस लिखना। मैंने कहा यदि x तथा 1/x का औसत, यदि x तथा 1/x का औसत m है, यदि x तथा 1/x का औसत m है, तो x³ तथा 1/x³ का औसत होगा।
बताइए एक्स क्यूब और 1/x क्यूब का एवरेज क्या होगा? बताइए। सबसे पहले तो सर फिर से आप लोगों ने यदि ऐसा ही किया होगा x प्लस 1/x/2 बराबर में m, तो सर x प्लस 1/x बराबर में 2m। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? फिर मुझे बताओ एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बट्टा में 2, x तथा 1/x का औसत m है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x बट्टा में ये लिख दिया आपने m। अब मुझे बताओ वहाँ पर क्या है, घन है ना, तो इसका मतलब इसका घन करना पड़ेगा। लिख दीजिए घन करने पर, शॉर्ट डायरेक्ट लिख दूँ क्या, घन करने पर। चलो इसका क्यूब करते हैं, तो सर एक्स क्यूब प्लस का 1/x क्यूब प्लस का 3ab x और 1/x a b a प्लस b x प्लस 1/x बराबर में 2m का 8m क्यूब हो गया, 8m क्यूब हो गया। तो मुझे ये बताओ, ये तो हो गया x क्यूब प्लस का 1/x क्यूब प्लस का, ठीक है, प्लस का 3, इसकी जगह लिख दूं 2m, तो ये लिख दिया 2m बराबर में 8m क्यूब, 2m बराबर में 8m क्यूब। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका x क्यूब प्लस का 1/x क्यूब बराबर में 8m क्यूब माइनस ऑफ 6m, 8m क्यूब माइनस ऑफ 6m। देखो x प्लस 1/x/2 बराबर m किया, तो x प्लस 1/x बराबर 2m कर दिया। इधर दोनों तरफ क्यूब किया तो a क्यूब प्लस a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ठीक है। x तो कट गया, x और 1/x, तो x प्लस 1/x के 2m रख दिया, तो ये हो गया 6m, यहाँ से ये गया। अब बताओ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना है, 8m क्यूब माइनस ऑफ 6m, और बट्टा में सर 2 से इसको काट दीजिए, 2 से इसको काटेंगे तो सर ये आ जाएगा 4m क्यूब माइनस ऑफ, इसको 2 से काटेंगे तो सर 3m। बस यही इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा, यही इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताएं। आगे देखना आप लोग। मैंने वापस कहा, मैंने कहा x, यहाँ पर x की जगह इस बार देखो, इस बार मैंने कहा a b तथा c। प्रश्न ये है a b तथा c का औसत, a b तथा c का औसत m है, a b तथा c का औसत m है, एवं 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 0, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, या इसकी जगह ये भी लिख सकता है एग्जामिनर, ab प्लस bc प्लस ca बराबर 0, abc का औसत m है, एवं 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 0 है, या ab प्लस bc प्लस ca बराबर 0 है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर एवं c स्क्वायर का औसत होगा। ABC का औसत m है, एवं 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 0, या ab प्लस bc प्लस ca बराबर 0 है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर का औसत होगा। बताइए।
ये प्रश्न भी आप लोग ध्यान में रखेंगे ना, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। ये भी प्रश्न मैंने कहा था आप लोगों को, ये तो तीनों प्रश्न लिखवा रहा हूँ, तीनों प्रश्न आप लोगों को ध्यान में रखना है। भाई ए बी सी का औसत m है और 1/a + 1/b + 1/c बराबर 0 है, ठीक है, और साथ में ये दे रखा है। तो सबसे पहले तो सर ए बी सी का औसत m है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिखूंगा a + b + c बट्टा में इस बार संख्या 3 है तो 3 का भाग दे दो और बराबर m कर लो। तो सर ये हो जाएगा a + b + c बराबर में 3m। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना। दूसरी बात में आपको ये लिख रखा 1/a + 1/b + 1/c बराबर में 0। अच्छा, इसको सॉल्व करूंगा तो एलसीएम आ जाएगा ए बी सी, ऊपर क्या आएगा सर ए बी + bc + ca और बट्टा में ए बी सी इधर आएगा तो सर ये 0 हो जाएगा। यही तो दे रखा है, चाहे ऐसा दे या इसका सरलतम रूप दे, दोनों एक ही बात है। कभी एग्जामिनर ये दे देता है, कभी ये दे देता है, कभी इसको इधर लिख के माइनस में लिख सकता है, कुछ भी। तो 1/a + 1/b + 1/c एलसीएम ए बी सी, तो यहाँ पर ए बी + bc + ca बराबर 0 बचेगा, ये आ गया। तीसरी बात जो क्वेश्चंस में है वो है a² + b² + c² का माध्य पूछा है, तो बट्टा में 3 कर लीजिए और ये आप लोगों को कैलकुलेशंस करना है। भाई ये हमें कैलकुलेशंस करना है, ठीक है। अब बताओ, हमारे पास सबसे पहले तो a + b + c बराबर 3m है, ab + bc + c बराबर 0 है और a² + b² + c² बट्टा 3 मुझे कैलकुलेट करना है। मुझे ये बताओ, आप लोगों को यदि अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूले पता हैं तो आप लोगों ने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा जिसमें ये सब स्क्वायर वगैरह ये सब दिखता है? हाँ सर, इसका वर्ग कर लीजिए। इसका जैसे ही मैं वर्ग करता हूं तो बताइए ये हो जाएगा a² + इसका मैं क्या करता हूं, वर्ग करता हूं। इसका वर्ग करने पर और जैसे ही वर्ग करता हूं तो देखिए a² + b² + c² + 2ab + bc + ca, ठीक है, बराबर 3m का 9m² हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9m²। अब बताओ a² + b² + c² + 2ab + bc + ca बराबर 9m²। इसका मान कितना हो जाएगा? ठीक है, a² + b² + c² एज इट इज प्लस ये तो सर पूरा 0 हो गया, ये तो पूरा 0 हो गया, तो बराबर में कितना हो जाएगा सर? 9m², बराबर में 9m²। बस यही यहां पर रखना है। इसकी जगह क्या रख दूंगा? 9m² रखूंगा और बट्टा में 3 का भाग देते ही आंसर आ गया 3m²। 3m² अपना आंसर आ जाएगा। बताइए, अरे यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? कर लोगे अब तो? चलो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। एक पेपर में एक बार ऐसा प्रश्न आ गया था, ऐसा आया था कि यदि ये प्रश्न था, यदि ए बी तथा सी का औसत, यदि ए बी तथा सी का औसत m1 है, यदि ए बी तथा सी का औसत m1 है एवं a² b² तथा c² का औसत m2 है, का औसत m2 है, तो AB BC तथा CA का औसत होगा। बताओ, ABC का औसत m1 है, a² b² और c² का औसत m2 है, तो AB BC और CA का औसत होगा। बताइए,
लिख दिया आप सबने। ए बी सी का औसत m1 है, तो सर सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी बट्टा में 3 बराबर में m1 लिख दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने जब सॉल्व किया तो सर ये हो गया a प्लस बी प्लस सी बराबर में 3m1। ठीक है, 3m1। इधर देखते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत m2 है, तो सर a स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर बट्टा में 3 बराबर में m2। तो सर ये कितना हुआ, a स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर बराबर में 3m2 उसके बाद में इसका पूछा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बट्टा में 3। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अभी तो मैंने क्वेश्चंस पे जो दे रखा उसी को लिखा है। हमारे पास में ए बी बी सी और सी ए, सबसे पहले तो सर ये देखो स्क्वायर है, गुणा है, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। इसका जैसे ही वर्क करते हैं तो सर ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर प्लस ऑफ 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर में 9m1 स्क्वायर। यही होगा 9m1। हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर कितना है 3m2, तो यहाँ रख लेता हूँ 3m2। भाई इसका मान हमारे पास पड़ा ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 3m2 प्लस का 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर में 9m1 स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो आएगा वो कितना आ जाएगा सर 9m1 स्क्वायर माइनस ऑफ 3m2 और बट्टा में 1/2, तो ये बट्टा में आ जाएगा इसके 1/2। यहाँ से आप लोग सॉल्व करिएगा। यहाँ से जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सर 9m1 स्क्वायर माइनस ऑफ 3m2 बट्टा में पहले से 2 और बट्टा में ये 3 भी है, 3 ऊपर कॉमन लेंगे तो सर 3m1 स्क्वायर माइनस ऑफ m2 बट्टा में 2। ये इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप सभी ने लिख दिया ये। तो ये जो अभी मैंने क्वेश्चंस किए हैं आपके सामने, ठीक है, ये चारों क्वेश्चंस आप लोगों को ध्यान में रखना है। मैं एक बार वापस बता देता हूँ, मैं आप लोगों को वापस ये बता देता हूँ, ये जो 4 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। ठीक है, पहला जो प्रश्न था x तथा 1/x का औसत m है, तो x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का औसत होगा, तो x प्लस 1/x बट्टा 2 बराबर m। तो यहाँ से x प्लस 1/x बराबर 2m। आपसे पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x बट्टा 2, यानी हमें स्क्वायर चाहिए, तो मैंने इसका स्क्वायर किया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो गया 4m स्क्वायर माइनस 2। 4m स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पर रख के 2 का भाग दिया तो 2m स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अगला प्रश्न क्या है, x प्लस 1/x का औसत m था तो क्यूब था, तो मैंने सबसे पहले तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। उसके बाद यहाँ क्यूब देखा तो इसका क्यूब कर दिया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, यहाँ से इसको कैलकुलेट किया तो ये अपना आंसर आ गया 8m क्यूब माइनस ऑफ 6m। ठीक है, 8m क्यूब माइनस 6m यहाँ रखा, बट्टा में 2 किया तो आंसर आ गया आपका 4m क्यूब माइनस ऑफ 3m। ये वाला क्वेश्चन था। ABC का औसत m है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी बट्टा 3 बराबर m, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 3m, a प्लस बी प्लस सी बराबर 3m। तो स्क्वायर किया तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस बी सी प्लस सी बराबर 9m स्क्वायर। इसका मान कितना है सर, इसका मान 0 था तो यहाँ रख दिया 0, बाकी 9m स्क्वायर। 9m स्क्वायर यहाँ रखा तो आंसर कितना आ गया 3m स्क्वायर आ गया। आंसर अपना कितना आ गया 3m स्क्वायर अपना आंसर आ गया। इधर ABC का औसत m1 है, तो a प्लस बी प्लस सी बट्टा 3 बराबर m1, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 3m1। स्क्वायर किया तो ये हो गया 9m स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर m स्क्वायर था तो 3m2 हो गया, 3m2 यहाँ पर रख दिया।
ठीक है, उसको उधर भेजा तो 9m1² माइनस 3m2 हो गया बट्टा में 1/2, बस ये यहाँ पर रख दिया 9m² माइनस 3m2 बट्टा में 2 और बट्टा में 3 भी लिखा, 3 कॉमन लिया तो ये हो गया 3m1² माइनस m2 बट्टा में 2। तो आंसर कितना हो जाएगा, यही अपना आंसर हो जाएगा, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आज की जो हमारी क्लास थी, एक तो वो त्रुटि वाले क्वेश्चंस थे। भाई त्रुटि वाले क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे, ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, बहुत सिंपल से, कुछ नहीं करना है त्रुटि वालों में। यदि संख्याओं में कोई चेंजेस नहीं है तब तो बहुत ईजी है कि आप लोग पहले इन दोनों का अंतर कर लो, अंतर के अंदर संख्याओं का भाग दे दो, ये आ गया। अब ये जोड़ना या घटाना, बस ये ध्यान रखो, सही वाला और गलत वाला। सही वाले में 38 तो ना, गलती से उसने 83 जोड़ा, मतलब ज्यादा जोड़ दिया, ज्यादा जोड़ दिया तो माइनस कर लीजिए। यहां पर भी यही था, ये सही ये गलत, डिफरेंस किया 81 भाग दिया, ये आया। सर सही में 156 था, गलती से 75 जोड़ा, मतलब सही में 156 था, गलती से 75 जोड़ दिया, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो ज्यादा आना चाहिए था, ज्यादा आना चाहिए था, तो ये इस पर प्लस कर दिया था, ठीक है। उसके बाद में सर यहाँ पर 98 एक हो गया, 10 का फर्क पड़ा है, संख्या नहीं पता था, लेकिन 1/5 का फर्क पड़ा, तो इसके बराबर किया तो n का मान 50 आ गया था, ठीक है। उसके बाद में सर ये था, उसमें देखो इस बार संख्या देखो, यहाँ 100 थे, ठीक है, रियल में तो 90 थे, गलती से उसने 100 जोड़ दिए थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो 100 × 63 किया तो 6300, और 6300 में पहले इसका डिफरेंस किया 27 इसमें घटाना जोड़ना। सर सही में 113 था, गलती से 140 था, ज़्यादा जोड़ा तो घटाना पड़ेगा, 90 का इसमें भाग दिया। भाई ये 90 का मैंने भाग दिया है, कुछ नहीं किया, देखो 0 से 0 कट गया तो मेरे पास क्या आया, 630 आया बट्टा में 9। इसमें 9 का पहाड़ा सर 3 बार, इसमें 9 का पहाड़ा 3 बार, इसमें 9 का पहाड़ा 10 बार। अब इसमें 9 का भाग दिया तो 70 आया, और 3 में भाग दिया तो सर 0.3 आया, इसमें से घटाया तो 69.7 आ गया था, ठीक है, 69.7 आ गया था। ये वाला क्वेश्चंस भी सेम था, इनका डिफरेंस क्या अंतर आया, ठीक है, 4600 में से 36 घटाया क्योंकि ज़्यादा जोड़ दिया था, तो 3/4/90 या 4/10, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों का सॉल्यूशन किया तो 50.7 समथिंग अपना आंसर आ गया था, ठीक है, 50 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आ गया था, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। बाकी अपन अगली क्लास के अंदर कुछ नए कंसेप्ट के साथ में नए टॉपिक, मतलब नए क्वेश्चंस लेके फिर से मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच।